हेलो एवरीबॉडी, वेलकम माय चैनल। आज मैं फिर आपके लिए क्रोशिया की एक ब्यूटीफुल डिज़ाइन लेके आई हूँ। देखिए, मैंने इस डिज़ाइन का नाम बटरफ्लाई फेदर क्रोचेट डिज़ाइन रखा है। देखिए ये कितनी ब्यूटीफुल है। ये फ्रंट साइड से ऐसी दिखती है और ये बैक साइड से इसका लुक इस तरीके का दिखता है। तो आज हम ये ब्यूटीफुल डिज़ाइन बनाना सीखेंगे। तो देखते हैं ये ब्यूटीफुल डिज़ाइन कैसे बनेगी। तो इसको बनाने के लिए हम सबसे पहले कुछ चेन बना लेंगे। मैंने कुछ चेन बना ली है और इसके बाद हम इस तरीके से क्रोशे धागे को लपेटेंगे और हमें डबल क्रोचेट बनानी है। तो 1 2 3 चेन छोड़ के 4th चेन में हम क्रोशिया को इंसर्ट करेंगे। पहले धागा लपेट लिया है हमने क्रोशिया में और डबल क्रोचेट बनानी है हमें। ये देखिए 1 2 3 चेन छूट के इसके 4th चेन में हम क्रोशिया को इंसर्ट करेंगे इस तरीके से और इस तरीके से डबल क्रोचेट बनाएंगे। देखिए इसके बाद फिर हम 3 चेन बनाएंगे 1 2 3 और इसके बाद फिर हम 3 चेन छोड़ के 1 2 3 4th चेन में हम डबल क्रोचेट करेंगे, धागा लपेटेंगे क्रोशिया में और ये 4th चेन में हम डबल क्रोचेट करेंगे इस तरीके से। इसके बाद 3 चेन बनाएंगे 1 2 3 फिर इसके बाद क्रोशिया में धागा लपेटेंगे और जहाँ हमने अभी डबल क्रोचेट बनाई थी उसी चेन में हम सेकेंड डबल क्रोचेट भी बनाएंगे। यानी उसी चेन में हमें पहले डबल क्रोचेट बनानी है, फिर 3 चेन और फिर इसके बाद डबल क्रोचेट। इस तरीके की डिजाइन बनेगी वो। फिर इसके बाद हम 3 चेन बनाएंगे 1 2 3 फिर इसके बाद 1 2 3 4th चेन में हम सिंगल क्रोचेट करेंगे इस तरीके से। और इसके बाद हम फिर 3 चेन बनाएंगे 1 2 3 फिर इसके बाद 1 2 3 4th चेन में हम फिर वही डबल क्रोचेट करेंगे, क्रोशे में धागे को लपेटेंगे और ये 4th चेन में क्रोशे को इंसर्ट करेंगे और जैसे हमने पहले बनाया था डबल क्रोचेट उसी तरीके से हम बनाएंगे। डबल क्रोचेट बनाएंगे हम और फिर 3 चेन बनाएंगे 1 2 3 और फिर उसी चेन में हम फिर सेकेंड डबल क्रोचेट करेंगे, क्रोशे में धागा लपेटेंगे और उसी चेन में जहाँ हमने अभी डबल क्रोचेट बनाई है उसी चेन में क्रोशिया को इंसर्ट करके सेकेंड डबल क्रोचेट बना लेंगे। इस तरीके से और फिर वही 3 चेन 1 और फिर वही 3 चेन छोड़ के 4th चेन में हम सिंगल क्रोचेट करेंगे जैसे हमने पहले बनाया था। ये सिंगल क्रोचेट वैसे ही 1 2 3 4th चेन में हम डाल के क्रोशिया को सिंगल क्रोचेट करेंगे और इसी तरीके से हम अपनी पूरी रो कंप्लीट कर लेंगे। देखिए हमारी पूरी रो कंप्लीट हो गई है। जैसे हमने शुरुआत में यहाँ 2 डबल क्रोचेट बनाई थी वैसे ही हमने लास्ट में भी बना ली है। और इसके बाद जब हम सेकेंड रो बनाएंगे तो सेकेंड रो में हम सबसे पहले 3 चेन बनाएंगे 1 2 3। इसके बाद जो डबल क्रोचेट नीचे है तो हम ऊपर वाली रो में भी यहाँ पे डबल क्रोचेट ही बनाएंगे। इसके बाद फिर हम 1 चेन बनाएंगे और इसके बाद हम इस तरीके क्रोशे में धागा को लपेटेंगे और यहाँ जो डबल क्रोचेट है उसको हम
उसमें हम क्रोशा को इस तरीके से इंसर्ट करेंगे, इस तरीके से बीच में मिडल में बैक करते हुए इस तरीके से बैक से लेके आएंगे क्रोशा के हुक को और यहाँ इंसर्ट करेंगे इस तरीके से और इस तरीके से पकड़ के हम यहाँ 5 लॉन्ग लूप बनाएंगे। इसी तरीके लपेटेंगे, 1 बन गया है, फिर से लपेटेंगे 2 3 4 5 इस तरीके से बनाएंगे। और हम इस आपके बार फर्स्ट बार में क्रोशे धागे को लपेटेंगे और फर्स्ट बार में 2 लूप को ज्वाइंट करेंगे आपस में, फिर लपेटेंगे क्रोशा को, फिर सेकंड बार 3 लूप को ज्वाइंट करेंगे, फिर लपेटेंगे, फिर 3 लूप, ये देखिए, फिर लपेटेंगे, फिर 3 लूप, फिर लपेटेंगे, फिर 3 लूप, ये लास्ट में 2 लूप रह गए, इनको भी हम ज्वाइंट कर लेंगे एक साथ और फिर इसके बाद इस तरीके से रखेंगे और फिर क्रोशे को धागा में लपेटेंगे और जहाँ 3 चेन है वहाँ हम 3 डबल क्रोचेट करेंगे पहले, 1 2 3 इसके बाद 1 चेन बनाएंगे और फिर 3 डबल क्रोचेट करेंगे। यानी हमें 3 चेन के ऊपर सबसे पहले 3 डबल क्रोचेट करनी है, फिर 1 चेन बनानी है और फिर 3 डबल क्रोचेट करनी है। फिर इसके बाद ये जो डबल क्रोचेट है उसमें हम इसी तरीके से ये जो डिज़ाइन बनाई थी हमें वैसे ही बनाएंगे। तो इस तरीके से पकड़ेंगे हम और धागा लपेटेंगे और 5 लॉन्ग लूप बनाएंगे इस तरीके से, 1 2 3 4 5 इस तरीके से ज्वाइन करेंगे 2 लूप, फर्स्ट बार में 2 लूप, सेकेंड बार में 3 लूप, फिर लपेटेंगे क्रोशे को, फिर 3 लूप, फिर लपेटेंगे 3 लूप, फिर क्रोशे को धागा में लपेटेंगे, फिर 3 लूप और ये जो लास्ट में 2 लूप हम ज्वाइंट कर लेंगे एक साथ। ये देखिए ये डिज़ाइन बन गई जो ये बनी है। फिर इसके बाद हम 1 चेन बनाएंगे और फिर इस तरीके से हम क्रोशे में धागा लपेटेंगे और जहाँ सिंगल क्रोचेट है उसके मिडल में क्रोशे को इंसर्ट करेंगे और यहाँ हमें डबल क्रोचेट बनानी है। फिर हम सिंगल चेन बनाएंगे और फिर उसके बाद यही पैटर्न बनाएंगे जो मैं यहाँ पे बनाया है। यहाँ डबल क्रोचेट में क्रोशे को इंसर्ट करेंगे और लूप बनाएंगे 5 और फिर यहाँ 3 चेन है तो वहाँ 3 डबल क्रोचेट, 1 चेन और फिर 3 डबल क्रोचेट और फिर इस जगह हम जैसे हमने ये बनाया था 5 लॉन्ग लूप बनाएंगे और एक एक करके ज्वाइन करेंगे। जैसे हमने ये पैटर्न जो बनाया है ये पैटर्न यहाँ पे भी बनाएंगे और आगे इसी तरीके से हम पूरी रो को कंटिन्यू करेंगे। देखिए हमारी पूरी रो कंप्लीट हो गई है और लास्ट में हम ये हमें जो नीचे फर्स्ट रो में मैंने डबल क्रोचेट बनाई थी उसके ऊपर हम दोबारा से डबल क्रोचेट बना लेंगे सेकेंड रो में भी। इस तरीके से अब हमने यहाँ 2 कलर में बनाया है डिज़ाइन, तो यहाँ हम सेकंड कलर जोड़ेंगे। हम पिंक कलर जोड़ रहे हैं यहाँ पे, तो देखिए किस तरह से जोड़ते हैं। अब आगे की डिज़ाइन हमारी पिंक कलर से बनेगी,
तो इस तरीके से जो लूप है उसके मिडल में हम इस तरीके से सेकंड कलर जोड़ देंगे और जो फर्स्ट कलर वाइट है हम उसे बैक से पुल करेंगे। ये हमारा सेकंड कलर जुड़ गया। अब हम इसके पिंक कलर से हम 3 चेन बनाएंगे, 1 2 3। फिर इसके बाद बैक साइड से फिर डबल क्रोचेट के ऊपर हम डबल क्रोचेट बनाएंगे। ये देखिए। फिर उसके बाद हम 3 चेन बनाएंगे और फिर जहाँ हमारी सिंगल क्रोचेट थी, मतलब चेन थी हमने जो बनाई थी इस डिज़ाइन के बीच में मिडिल में 3 डबल क्रोचेट के बाद जो 1 चेन बनाई थी, वहाँ पे हम क्रोशिया को इंसर्ट करेंगे और यहाँ पे हम इसे ज्वाइन कर देंगे सिंगल क्रोचेट करके इस तरीके से। फिर 3 चेन बनाएंगे, 1 2 3 और फिर उसके बाद जहाँ डबल क्रोचेट की है नीचे वाले रो में, वहाँ हमें डबल क्रोचेट करेंगे। इस तरीके से और इसके बाद 3 चेन बनाएंगे, 1 2 3 और फिर जहाँ भी की है हमें डबल क्रोचेट वहाँ एक सेकंड डबल क्रोचेट करेंगे जैसे हमने पहले बनाया था नीचे वाले रो में, उसी तरीके से बनाना है। ये देखिए। इसके बाद 3 चेन, 1 2 3 और फिर वही मिडिल में हम ज्वाइन करेंगे जहाँ चेन है सिंगल क्रोचेट करके उसे कोइंसाइड करेंगे मिडिल में और यहाँ सिंगल क्रोचेट करके ज्वाइन कर लेंगे और इसी तरीके से हम अपनी पूरी रो कंप्लीट कर लेंगे। देखिए हमारी पूरी रो बन गई है। तो अब हम इसके बाद नेक्स्ट रो किस तरीके से बनाएंगे ये देखते हैं। नेक्स्ट रो में हम फिर वही 3 चेन, 1 2 3 चेन, फिर डबल क्रोचेट के ऊपर डबल क्रोचेट, फिर 3 चेन, जो हमारी सिंगल क्रोचेट हमने की थी यहाँ पे, यहाँ हम डबल क्रोचेट करेंगे इस तरीके से। वन चेन बनाएंगे इसके बाद और फिर वही जैसे ये डिज़ाइन बनाई थी हमने वैसे ही हम यहाँ पे बनाएंगे डबल क्रोचेट में क्रोशिया को इस तरीके से बैक में डाल के लॉन्ग लॉन्ग लूप बनाएंगे और ये डिज़ाइन बना लेंगे। 1 2 3 4 5 हर बार 2 लूप ज्वाइन करेंगे, क्रोशिया में लपेटेंगे और नेक्स्ट 2 लूप ज्वाइन कर लेंगे। तरीके से फिर वही जहाँ 3 चेन है वहाँ हम 3 डबल क्रोचेट करेंगे पहले, टू एंड 3 फिर इसके बाद वही सिंगल चेन बनाएंगे यानी और फिर 3 डबल क्रोचेट। जैसे हमने पहले बनाया था वैसे ही बनाना है इसे भी।
लपेटेंगे, फिर यहाँ पे हम जहाँ डबल क्रोचेट है वहाँ फिर हम वही लॉन्ग लॉन्ग लूप लेंगे और 5 बार, 8 4 लास्ट 5, फिर 2 लूप ज्वाइन करेंगे। तरीके से देखिए डिजाइन बन गई। फिर वही चेन, 1 चेन और फिर जहाँ सिंगल क्रोचेट है वहाँ डबल क्रोचेट करेंगे, इसके मिडिल में डालेंगे, सिंगल क्रोचेट के बीच में मिडिल में क्रोशा को डालेंगे और यहाँ डबल क्रोचेट करेंगे और इसी तरीके से हम आगे भी बना लेंगे, अपनी पूरी रो कंप्लीट कर लेंगे। देखिए हमारी ये रो कंप्लीट हो गई है और इसके आगे हम वाइट कलर से बनाएंगे डिज़ाइन। ये आगे इस तरीके से वाइट कलर को ले लेंगे बैक साइड से इस तरीके से, और ये जो लूप है इसके मिडिल में इस तरीके से निकाल लेंगे जैसे हमने पिंक वाले को निकाला था और वाइट को टाइट किया था। अब हम पिंक को टाइट कर लेंगे और आगे जैसे हमने ये पिंक वाली डिज़ाइन बनाई थी वैसे ही कंटिन्यू करेंगे और ये डिज़ाइन बना लेंगे और इसी तरीके से आगे भी बना सकते हैं। तो आज हमने ये बटरफ्लाई फैदर कुछ डिज़ाइन सीखी। आई होप ये आपके लिए यूज़फुल भी हो। तो नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं। बाय बाय।